नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और 11 तारीख की रात, मंगलवार की रात में जो लगभग 1 बजे के करीब में जो जमशेदपुर का जेमको में जो दुर्घटना हुआ, जो हादसा हुआ और जिसमें अंजलि और उसके पिता कृष्णा शर्मा की जो मौके पर ही मौत हो गई और उसका एक भाई 19 साल का जिसका नाम विक्की शर्मा अपनी आँखों के सामने अपने पिता और अपनी बहन का मौत देखते रहा, और उसका भाई 19 साल का विक्की शर्मा जिसके आंखों के सामने उसकी बड़ी बहन और उसके पिता का मृत्यु हो गया और वह खुद घायल और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आज की कहानी जो यह अंजलि शर्मा और उसके जो पिता कृष्णा शर्मा का जो दुर्घटना में मौत हुआ 11 फरवरी 2025 को जमशेदपुर का जेमको में जो टेलर के धक्के से, वह इन दोनों का मौत जो है एक मौत नहीं है बल्कि इंसानियत, सारा जो हमारा सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ों पर जो है एक जोरदार तमाचा है। इसलिए मैंने इस कहानी को आज के लिए चूज़ किया है। कहानी मैं कल परसों भी सुना सकता था, लेकिन इस कहानी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो कल कायदे से मैंने 2 दिन पहले ही मैंने जो विक्की शर्मा, अंजलि का जो भाई है 19 साल का, जो कि कक्षा 9 में उसी इलाका में जो बाड़ीगोड़ा एरिया, उसी का जो समुदाय विकास विद्यालय है, उसी स्कूल में पढ़ता है। उस दुर्घटना में घायल एमजे में उसका इलाज चल रहा है। उसका पैर और सर के पीछे में काफ़ी ज़ोरदार चोट है और जहाँ तक मुझे जानकारी उसके पैर में फ्रैक्चर भी है, तो फ़िलहाल जो है अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन फ़िलहाल जो है ख़तरे से पूरी तरह से बाहर है। तो उसका फ़ोन नंबर मुझे परसों ही मिल गया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाम से अभी फ़ोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ अगर इस तरह का दुर्घटना होगा और जिसके आंखों के सामने उसके पिता और उसके बहन का मृत्यु हो जाएगा और वह चाहकर भी शायद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह 1:30 बजे की रात और उस अंधेरी रात में जब रास्ते में लोग नहीं थे, सिर्फ सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी और वे गाड़ियाँ भी जो है अंधेरा में मानो आवारा हो जाती है। उन लोगों के गाड़ियों में जैसा कि ब्रेक नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहता। जैसा कि यह कहानी उस 11 फरवरी 2025 की है और जो मंगलवार का दिन था, और जैसा कि आपको बताते चले कि अंजलि जो थी वह काफ़ी एक मेहनती और एक तेज़ तर्रार लड़की थी, और पिता जो थे कृष्णा शर्मा उसी इलाके में जो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और लगभग 6 लोगों का इन लोगों का परिवार था। अंजलि सबसे बड़ी थी और उसको इस बात का एहसास था, पिता के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ था उसका एहसास था। इसी के कारण जब मैट्रिक पास करती और जब इंटर कॉलेज में नाम लिखाती है, वह उसी जमशेदपुर के ABM कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रही थी और आई थिंक हमको जहाँ तक लगता है कि वह फाइनल ईयर में थी। उसके साथ वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी पकड़ लेती है ताकि जो है वह पिता का जो घर चलाने में मदद कर सके। बाकी जो 2 बहनें भी थी, छोटी बहनें, एक बहन जिसका नाम अंजू रहता, वह रांची में रह करके मेडिकल की तैयारी कर रही थी, मेडिकल का फील्ड में उसका जाने का सपना था। और उसके बाद फिर जो विक्की शर्मा जो कि उसी इलाके में के एक स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था और कभी कभी पार्ट टाइम जो है शादियों के मौसम में वह कैटरिंग और बाकी गाड़ियों को सजाने का जो काम होता है फूलों से, उस सब में वह काम कर लेता था। और उसका ऐसा मानना था कि अगर यह काम वह कर लेगा तो कुछ उसको आइडिया भी हो जाएगा, कुछ काम सीख भी जाएगा और एक तरह से वह अपना पैकेट खर्चा भी निकाल लेगा। तो इस कारण वह जो है वह भी पढ़ाई के साथ साथ जो है कुछ अलग करने का सोच रहा था, कुछ अलग चीज़ सीखने का सोच रहा था, क्योंकि उसका उम्र काफ़ी कम था। इसलिए वह चाह रहा था कि अगर वह कम उम्र में चीज़ों का जो है तजुर्बा ले लेगा तो आगे चल करके उसको फ़ायदा होगा। उसके बाद छोटी बहन जो गुड़िया, वह भी उसी इलाके में पढ़ा करती है। तो ये कुल मिला करके 6 लोगों का परिवार था और जो कृष्णा शर्मा थे अपने परिवार को ठीक ठाक से ले चल रहे थे। तीनों बेटियों को सही से पढ़ा रहे थे और लगभग तीनों बेटियां जो है वह पढ़ने में भी ठीक थी। अंजलि सबसे बड़ी थी इसके ऊपर, इसलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी और उसको जिम्मेदारियों का अपना एहसास भी था। इसीलिए वह पढ़ाई के साथ साथ जो है जॉब भी कर रही थी और जॉब के साथ साथ जो है वह गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर रही थी। कल विक्की शर्मा से जब अंजलि के भाई से बात हुआ तो वह मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारी बहन जो अंजलि थी अब तो इस दुनिया में है नहीं, उसका सपना क्या था? तो वह तुरंत बोलता है कि IAS बनने का। तो इसीलिए वह शायद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर रही थी। जिस सिस्टम से आज लोग लड़ रहे हैं, जिस सिस्टम के कारण जो है दुर्घटना की वह शिकार हुई, शायद वह सिस्टम को वह बदल सके।
जब शायद अंजलि इस दुनिया में होगी तो शायद उसके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही होगी कि वह आईएएस बनकर ऐसे ही जो है कुव्यवस्था जो है उस कुव्यवस्था को वह बदल सके, लोगों की ज़िंदगियाँ को बदल सके। शायद उसका ऐसा सोच होगा और इसी के कारण जो आईएएस बन करके वह इस सपने को, इन चीज़ों को पूरा करना चाहती थी। अंजलि को उस दिन परीक्षा देना, उसका नेक्स्ट डे परीक्षा था। वह बहन से उसका बात भी हुआ था कि वह रांची आने वाली है, लेकिन वह कब जाने वाली है, रात में ट्रेन पकड़ने वाली है, और यह कुछ सारा उसके साथ शेयर नहीं किया था। सुबह में अंजलि का ड्यूटी भी था। वह लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब में ड्यूटी से आती है, क्योंकि वह कभी अब्सेंट नहीं करती थी और उस दिन उसको रांची जाना था उसका, फिर भी उसने ड्यूटी नागा नहीं किया और इस कारण से उसने मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कोई ट्रेन या बस रांची के लिए नहीं पकड़ा, क्योंकि उस पहले अपने वो जहाँ वह जॉब करी थी उस जॉब को प्रायोरिटी दी और वह ड्यूटी करने के बाद ही उसके बाद रांची निकलना चाहती थी। तो वह कायदे से उस दिन ड्यूटी भी जाती है मंगलवार 11 तारीख के दिन, और फिर घर आती है दिन भर जॉब का थका हारा, और उसके बाद फिर वह रेस्ट करती है और फिर सारा सामान वगैरह पैकिंग करने लगती है। लेकिन लगभग शाम को 5 बजे के बाद रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं था, लेकिन उसको उसी दिन निकलना था क्योंकि नेक्स्ट डे जो है उसका परीक्षा रहता है। तो फिर वही 1:12 में एक क्रिया योगा एक ट्रेन है जो टाटा नगर से रांची के लिए जाती है, तो उसी ट्रेन में उसको चढ़ना था और लगभग रात के 1:12 में था और रात का समय था। आई थिंक शायद वे लोग सोचे थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद फिर ट्रेन में अभी काफ़ी समय, और इसी में शायद उन लोगों का नींद भी लग गया और हो सकता है उसके पिता भी शायद ड्यूटी में होंगे, उनको भी आने में लेट होगा, इसी के कारण वे लोग थोड़ा सुस्ता जाते हैं और इसी के कारण जो है शायद ट्रेन पकड़ने में लेट हो जाता है। लेकिन फिर वे लोग ऐप में, जाहिर सी बात है नॉर्मल हम लोग को भी कहीं जाना रहता तो हम लोग जो रेलवे का ऐप रहता है, बहुत सारी जो ऐप है उसमें ट्रेन का स्टेटस देखते हैं। तो ये लोग घर से लेट निकले थे, इन लोगों को मालूम था। लगभग 12:50 में वे लोग एग्जैक्ट घर से निकले थे, जैसा कि अंजलि का भाई विक्की शर्मा ने मुझे बताया। 12:50 में एग्जैक्ट वे लोग घर से निकलते और 1:12 में ट्रेन था। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को यह एहसास हो चुका था कि जो है वे लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन पकड़ने की आस में वे लोग जो है घर से निकलते हैं और ऐप में देखते हैं तो स्टेटस दिखा रहा था कि जो है ट्रेन टाटा नगर में रुकी हुई है। रास्ते में भी ये लोग ऐप जो है चेक करते जाते हैं, तो रास्ते में भी जो है समय पार हो जाने का, जो ट्रेन खुलने का समय हुआ पार हो जाने के बावजूद भी जो है ट्रेन का स्टेटस जो है उस ऐप में दिखा रहा था कि वह टाटा नगर स्टेशन पर खड़ी है। इसी के कारण ये लोग जो है टाटा नगर स्टेशन, अंजलि और उसके पिता जो है गाड़ी चला रहे थे कृष्णा शर्मा, और उसका भाई पीछे बैठा हुआ था विक्की शर्मा। ये लोग स्टेशन पहुंचते, अगर ऐप में अगर उस दिन अगर यह दिखा देता रास्ते में कि अगर ट्रेन वहाँ से खुल चुकी है तो शायद ये लोग घर से निकलने के कुछ दूरी पर 2-3 किलोमीटर दूरी के जाने के बाद ही ये लोग वापस शायद रिटर्न हो जाते और यह शायद दुर्घटना उस दिन टल जाती। लेकिन ऐप में ट्रेन स्टेशन से खुल जाने के बाद भी जो अपडेट होना चाहिए ऐप में, वह अपडेट नेटवर्क के कारण या फिर किस कारण जो है दिखाया नहीं, और ये लोग फिर स्टेशन पहुंचते और स्टेशन पहुंचने देर तक जो है ट्रेन अपने टाटा नगर स्टेशन से खुल चुकी थी, निकल चुकी थी। तब ये लोग का एहसास होता है कि लोगों का लेट हो गया और फिर ये लोग फिर रुकते नहीं और फिर सीधे स्टेशन से, रात का समय था, ये लोग सीधे घर के लिए निकलते। जहां रात में बड़ी बड़ी गाड़ियां सिर्फ दौड़ती है और दिन में जो है रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियों, टेलरों का जो है स्टैंड बना रहता है, और उसी रास्ते में जो एक टेलर जो है विपरीत दिशा में आते हुए काफ़ी स्पीड से आती है और फिर उसी टेलर के साथ जो है इन लोगों का स्कूटी, जिसका नंबर JH05DM7690 रहता है, वह स्कूटी जो है उस टेलर के चपेट में आ जाता है और फिर जो है अंजलि शर्मा गाड़ी से वहीं पर गिर जाती है, और जो उसके पिता रहते वह गाड़ी, जो टेलर रहता है वह स्कूटी उसमें फंस जाती है और फिर उसी स्कूटी के साथ लगभग 100 मीटर 200 मीटर तक जो है टेलर उस स्कूटी को घसीटते चला जाता है। विक्की शर्मा जो स्कूटी के पीछे बैठा हुआ था, वह दुर्घटना होते ही जैसे ही ठोकर टेलर का और स्कूटी में लगता है तो विक्की शर्मा पीछे बैठा तो वह दूर फेंका जाता है, तो वह वहीं पर जख्मी हो जाता है। और उसके बाद जो है लगातार जो है वह मदद के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उस रास्ते में जितने भी ट्रक और बाकी टेलर आ जा रहे थे किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन सौभाग्य की बात है कि शायद वह एक लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर सनम सिंह, जिसका शायद नाम था,
वह एक फरिश्ता बन कर के आए और जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस ट्रक को भी देखा था जिसमें स्कूटी फंसा हुआ था, लेकिन वह शायद रात का समय था इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते के किनारे विक्की दिखाई देता, वह मदद का गुहार लगा रहा था, आवाज़ दे रहा था। तो उसके पास जाते हैं, फिर सारा वाक़या उनको समझ में आता है, सारा वाक़या वह बताता है। फिर वह लोकल बर्मा माइंस जो वहाँ नज़दीकी थाना रहता वहाँ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले एरिया का दुहाई दे करके वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं, बल्कि जिस थाने में वह एरिया आता है वहाँ का नंबर देते हैं। फिर सोनम सिंह जो है, जो रिपोर्टर रहते हैं, वह टिल्को थाना को कांटेक्ट करते हैं और फिर टिल्को थाना तुरंत वहाँ पहुँचती है और फिर बाकी जो दोनों विक्की शर्मा को भी और जो है अंजलि शर्मा उसकी जो बड़ी बहन रहती है उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाती है। और फिर जो स्कूटी और उसके पिता का भी खोज करते, जो कि उन दोनों के बॉडी से दूर स्कूटी और कृष्णा शर्मा का जो है बॉडी रहता है और स्कूटी रहता है। तो सारी चीज़ों को वे लोग अपने कस्टडी में लेकर के हॉस्पिटल तीनों को भिजवाते हैं। और फिर जो है तब तक सुबह हो जाता और फिर यह मामला पूरे न्यूज़पेपर में और लोगों के बीच आता। उसके बाद फिर सुबह में लोग धरना प्रदर्शन और बाकी चीज़ें जो उस रास्ते में इतने एक्सीडेंट होते हैं दिन भर, जो है दोनों तरफ रोड का किनारे दोनों तरफ जो है ट्रकें और टेलर खड़े रहते हैं, जिसके कारण आए दिन जो वहाँ दुर्घटना होती है। तो वह सब धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। आज भी आप उस रास्ते से जाएंगे, मैं उस रास्ते से हर शाम आता हूँ लगभग 5-6 बजे के करीब में। 11 तारीख को यह दुर्घटना हुआ था, आज 15 तारीख है और कल भी मैं उस रास्ते से आए थे। आज भी वैसे ही ट्रकें टेलर जो है रोड के दोनों तरफ खड़ा रह रहे हैं। अब पता नहीं कब तक यह जो है हालात सुधरेंगे। 13 फरवरी 2025 यानी गुरुवार का दिन जो है कृष्णा शर्मा के जो भाई रहते सुदामा शर्मा, उन्होंने ही जो है अंतिम संस्कार किया, जो जमशेदपुर का बर्निंग घाट है। तो आज की कहानी यही थी कि शायद उस दिन अगर ऐप में जिस ऐप में वे लोग देख रहे थे रेलवे का ट्रेन का स्टेटस, अगर वह स्टेटस सही बताता तो शायद कृष्णा शर्मा और जो अंजलि शर्मा थी और उसका जो भाई है कि स्कूटी से निकले थे GH05DM 7690 जो स्कूटी का नंबर था, उस स्कूटी से वे लोग आधे ही रास्ते से वापस घर हो जाते, क्योंकि ट्रेन लेट हो गया था। तो शायद उस समय तुरंत कोई ट्रेन रांची के लिए था भी नहीं, तो शायद ये लोग घर से निकलने के बाद भी आधा रास्ते से लोग वापस हो जाते। लेकिन घर से लेट ये लोग तो निकले ही थे, लेकिन रास्ते में भी जब वे लोग ट्रेन का स्टेटस देख रहे थे तो वह स्टेटस यही दिखा रहा था कि ट्रेन जो है टाटानगर स्टेशन में खड़ी है। तो ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद अगर हम लोग पहुंच जाए स्टेशन तो ट्रेन पकड़ा जाएगी, लेकिन ट्रेन वहां ऑलरेडी खुल चुकी थी और इसी के कारण जो है स्टेशन पहुंचने में लेट होता। और पहुंचने के बाद फिर ये लोग सीधे, जब पता चलता है कि इंक्वायरी काउंटर में ट्रेन निकल चुके तो लोग सीधे फिर घर के लिए निकल जाते हैं स्टेशन से, और वहीं से आने के दौरान जो है दुर्घटना हो जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।